हेलो माय कूल स्टूडेंट्स, वेलकम टू कूल गुरुकुल। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मार्च 2024 करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको 11th मार्च से 20th मार्च तक के करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स की वीडियो हर 10 दिनों में या 11 दिनों में आ जाती है, और इस तरह से करंट अफेयर्स की वीडियोस 3 पार्ट्स में एवरी मंथ आपको मिल जाया करेगी। तो इस वीडियो में भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही सिलेक्ट किए हैं जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि वीडियो हिंदी में है, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज सेट टू बी एस्टेब्लिश्ड? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कठुआ जम्मू और कश्मीर में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा घोषित यह पहल 80 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्त पोषित परियोजना के साथ क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के बुनियादी ढांचे में विकास में महत्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित करती है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड द इलेक्शन कमिश्नर? तो इसका आंसर है आर्टिकल 324। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार देता है। 2024 के चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के हालिया इस्तीफे से यह लेख महत्वपूर्ण हो गया है, जिससे चुनाव पैनल में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रह गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच इंडियन रीजन डिड द पुलिस लॉन्च ऑपरेशन कामधेनु टू कॉबेट कैटल स्मगलिंग? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में पंजाब ने जम्मू, सांबा और कठुआ पुलिस रेंज में मवेशी तस्करी के प्रचलित मुद्दे को संबोधित करने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया। यह ऑपरेशन समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति का उपयोग करते हुए तत्काल तस्करों और इन अवैध गतिविधियों के पीछे के मास्टरमाइंड दोनों को लक्षित करता है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम CAA के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर है 11 मार्च। हाल ही में भारत सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम CAA के कार्यान्वयन की घोषणा की है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार के फैसले ने विवादास्पद कानून को फिर से फोकस में ला दिया, जिसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित लोग और अल्पसंख्यक समुदाय को भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट सिक्योर्ड द बेस्ट एयरपोर्ट टाइटल इन एशिया पैसिफिक फॉर द 6th कॉन्सिक्यूटिव ईयर? तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने लगातार 6ठे वर्ष एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का प्रतिष्ठित खिताब जीता है, जो कि यात्रियों को शीर्ष पायदान सेवाएं प्रदान करने में उत्कृष्टता के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता को उजागर करता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? तो इसका आंसर है नायब सिंह सैनी। ओबीसी समुदाय के प्रभावशाली नेता नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। पार्टी रैंकों में उनका उत्थान और चुनावी सफलता उनकी नियुक्ति में महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद विच इंस्टीट्यूट डिड नाइलिट साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इम्प्रूव स्किल जॉब्स एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन? तो इसका आंसर है ITI इजिप्ट। 12 मार्च को मिस्र के काहिरा में भारत के नाइलिट और ITI मिस्र के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस सहयोग का उद्देश्य ICT कौशल, उद्योग जुड़ाव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है। इसमें पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षक विनियम, प्रमाणन मान्यता, वर्चुअल लैब साझाकरण और डिप्लोमा और डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश जैसे क्षेत्र शामिल है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कोलैबोरेटेड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ऑन वोटिंग प्रोसेस? तो इसका आंसर है गूगल। गूगल ने आगामी आम चुनावों के लिए मतदान प्रक्रियाओं पर आधिकारिक जानकारी प्रदान करने के लिए भारत के चुनाव आयोग के साथ साझेदारी की है। गूगल सर्च और यूट्यूब वीडियोज के माध्यम से मतदाता पंजीकरण, मतदान और उम्मीदवारों की जानकारी पर महत्वपूर्ण विवरण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे डिसीजन लेने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद SBI फॉर इट्स ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म? तो इसका आंसर है ओरियन प्रो। ओरियन प्रो सॉल्यूशंस ने लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म iCashPro Plus के लिए SBI के साथ साझेदारी की है।
लगभग 100 करोड़ मूल्य के इस महत्वपूर्ण सौदे में 12 महीने की चरणबद्ध डिलीवरी अवधि में नकदी प्रबंधन मंच का लाइसेंस, कार्यान्वयन और समर्थन शामिल है। इसके बाद रख रखाव भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट इज टाटा मोटर्स प्लानिंग टू एस्टेब्लिश ₹9,000 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। टाटा मोटर्स दक्षिण भारत में अपने रणनीतिक निवेश को प्रदर्शित करते हुए तमिलनाडु में 9,000 करोड़ रुपए की विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए तैयार है। इस कदम का उद्देश्य न केवल उत्पादन क्षमताओं का विस्तार करना है, बल्कि विकास के लिए तमिलनाडु के व्यापार अनुकूल वातावरण का लाभ उठाने के लिए टाटा मोटर्स की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है, जिससे राज्य में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ नीति आयोग इनिशिएटिव एम्ड एट एम्पावरिंग ग्रास रूट्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड बोल्स्टरिंग लोकल इकोनॉमीज। तो इसका आंसर है वोकल फॉर लोकल। नीति आयोग की वोकल फॉर लोकल पहल, जो इसके एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के तहत शुरू की गई है, स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करके और स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करके स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और जमीनी स्तर की उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस पहल का उद्देश्य आत्मनिर्भरता बढ़ाना और सतत विकास को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर समुदायों को सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च ड्यूरिंग एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसका आंसर है पीएम सूरज पोर्टल। प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया, जिसे प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण पोर्टल के रूप में भी जाना जाता है। इस पोर्टल का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सरकार के समर्पण को दर्शाते हुए ऋण सहायता प्रदान करना है और वंचित समुदायों के लिए 1 लाख उद्यमियों को सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन है, इन विच बॉडी ऑफ वाटर वर द ज्वाइंट नेवल ड्रिल्स कंडक्टेड बाय चाइना, ईरान एंड रशिया। तो इसका आंसर है गल्फ ऑफ ओमान। चीन, ईरान और रूस ने क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से सुरक्षा बेल्ट 2024 अभ्यास के हिस्से के रूप में ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। भाग लेने वाले देशों के बीच नेविगेशन सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए यह स्थान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व्ड। तो इसका आंसर है मार्च 14। वर्ल्ड किडनी डे हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान है जो किडनी के स्वास्थ्य और दुनिया भर में किडनी रोगों के बढ़ते बोझ के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट पार्टनर्ड विद इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज फॉर अप्लाइड रिसर्च। तो इसका आंसर है आईटीआई दिल्ली। अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए आईटीआई दिल्ली का इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ सहयोग संयुक्त परियोजना प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुसंधान परामर्श के माध्यम से नवाचार और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के तकनीकी परिदृश्य को आकार देने और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए दोनों संस्थानों की विशेषज्ञता का लाभ उठाना है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द न्यूली कंस्ट्रक्टेड नौसेना भवन द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन नेवी लोकेटेड। तो इसका आंसर है दिल्ली। भारतीय नौसेना के लिए नवनिर्मित मुख्यालय भवन, जिसे नौसेना भवन के नाम से जाना जाता है, दिल्ली छावनी में स्थित है। नौसेना के संचालन को केंद्रीकृत करने और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए इस स्थान को रणनीतिक रूप से चुना गया है, जो दिल्ली में नौसेना के पहले स्वतंत्र मुख्यालय के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो इसका आंसर है बी साईराम। बी साईराम को उत्तरी कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो ऊर्जा प्रबंधन और वैश्विक ऊर्जा गतिशीलता समझ में अकादमिक उपलब्धियों के साथ साथ कोयला क्षेत्र में 33 वर्षों की समर्पित सेवा और विशेषज्ञता लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फेसेज विल द लोकसभा इलेक्शन 2024 बी हेल्ड इन। तो इसका आंसर है 7 फेसेज। भारत के चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को क्रमबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द न्यूली अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है सुखबीर सिंह संधू। उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी सुखबीर सिंह संधू को 14 मार्च 2024 को
भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने पहले उत्तराखंड के मुख्य सचिव और फरवरी 2024 से लोकपाल के सचिव के रूप में मार्च 2024 तक ज्ञानेश कुमार के साथ कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस एन एडिशनल 10 days ऑफ कैजुअल लीव फॉर वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? तो इसका आंसर है उड़ीसा। महिला सरकारी कर्मचारियों को 10 दिन की अतिरिक्त कैजुअल लीव देने का उड़ीसा सरकार का निर्णय लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और कार्यस्थल में महिलाओं की भलाई का समर्थन करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह पहल महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को स्वीकार करती है, जैसे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और पारिवारिक जिम्मेवारियों को संबोधित करना, उन्हें अतिरिक्त लचीलापन और समय प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वॉज अ न्यू स्कॉर्पियन स्पीशीज विद 8 eyes एंड लेग्स फाउंड? तो इसका आंसर है थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अनाउंस्ड एज द नेशनल आइकन इन द PWD कैटेगरी एट द इंक्लूसिव क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय ECI एंड BCCI? तो इसका आंसर है शीतला देवी। भारत के चुनाव आयोग और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित प्रदर्शनी क्रिकेट मैच के दौरान प्रसिद्ध पैरा तीरंदाजी और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन के रूप में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द जनरल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन? तो इसका आंसर है राहुल सिंह। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट हेल्ड इन कश्मीर? तो इसका आंसर है डल लेक। कश्मीर में आयोजित पहला फार्मूला 4 कार रेसिंग कार्यक्रम सुंदर डल झील के किनारे हुआ, जिससे सुरम्य प्रवेश में उत्साह और रोमांच का स्पर्श जुड़ गया। यह आयोजन इस क्षेत्र के लिए एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल साबित हुआ, जिसने विश्व स्तरीय खेल आयोजनों की मेजबानी करने की क्षमता का प्रदर्शन किया और पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए उसकी क्षमता को उजागर किया। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे लोकेटेड? तो इसका आंसर है दिल्ली। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा द आयुर्वेदिक किचन दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में स्थित है। कैफे अनुकूलित आयुर्वेदिक भोजन प्रदान करता है और स्वस्थ भोजन के अनुभवों को बढ़ावा देने के लिए ध्यान आकर्षित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू रशिया? तो इसका आंसर है विनय कुमार। 1992 बैच के IFS ऑफिसर विनय कुमार, जो वर्तमान में म्यांमार के भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं, उनको भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप डेवलप्ड बाय VSSC to aid गगनयान एस्ट्रोनॉट्स विद टेक्निकल असिस्टेंट, हेल्थ मॉनिटरिंग एंड मिशन मैनेजमेंट? तो इसका आंसर है सखी। VSSC द्वारा विकसित सखी ऐप गगनयान अंतरिक्ष उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को तकनीकी सहायता, स्वास्थ्य निगरानी क्षमता और मिशन प्रबंधन सुविधाएं प्रदान करता है, जो इसे चालक दल के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट विच कंट्री हैज बीन नेम्ड द हैप्पीएस्ट फॉर द 7th कंसेक्यूटिव ईयर? तो इसका आंसर है फिनलैंड। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक वार्षिक सर्वेक्षण वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड लगातार 7 वर्षों से दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में रैंक हासिल कर रहा है। इस रैंकिंग में योगदान देने वाले कारकों में जीवन संतुष्टि का उच्च स्तर, मजबूत सामाजिक समर्थन प्रणाली और आबादी के बीच स्वतंत्रता की भावना शामिल है। तो स्टूडेंट्स, ये था मार्च 2024 करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं वीडियो को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपका जो भी रिव्यू हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।